हेलो दोस्तों, मेरा नाम अस्थित गुप्ता है और ये मेरी मोबाइल एप्लीकेशन की पहली वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? आरंभ मोबाइल ऐप। और इसका कार्य क्या है कि सड़क की स्थिति को सरकार से अवगत करवाना। अगर इस सड़क की कैसी भी स्थिति है तो दोस्तों आप अपने आसपास क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सूचना को पहुंचा सकते हैं कि सड़क की स्थिति कैसी है कैसी नहीं है। दोस्तों, दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? दर्पण मोबाइल ऐप। तो दोस्तों, इसका कार्य रहेगा कि सरकार को हम लोग या फिर डाक संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए कि दोस्तों, इससे क्या होता था कि इससे पहले होता था कि हम लोगों को कोई भी सूचना लेनी होती थी तो हम लोग डाक ऑफिस जाते थे। लेकिन दोस्तों, इसकी मदद से हम लोगों को डाक ऑफिस जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, अगला ऐप कौन सा है? तीसरा नंबर, पेंसिल पोर्टल। दोस्तों, पेंसिल से आपको एक बात याद आती होगी, जो छोटी क्लासों में, जो सरकारी स्कूल में जो चलती हैं किताबें, उसमें पेंसिल का चित्र बना रहता है और आगे या पीछे लड़की लड़का बने रहते हैं दोस्तों। तो इससे तात्पर्य है, इस ऐप का तात्पर्य है कि बाल मजदूरी को रोकने हेतु। दोस्तों, बाल मजदूरी एक अहम समस्या है भारत की, तो इसलिए इसको रोकने के लिए दोस्तों कौन सा ऐप जारी किया गया? पेंसिल पोर्टल। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सूचना को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, चौथा कौन सा ऐप है? उमंग ऐप। दोस्तों, उमंग ऐप का काम क्या रहेगा? सरकार की विभिन्न योजनाओं की सूचना प्राप्त करने हेतु कि सरकार ने कौन कौन सी स्कीम जारी की है, कौन कौन सी नहीं की है। तो दोस्तों, आपको किसी से पूछने की या कि फ़ोटो स्टेट वाली दुकान में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप सिर्फ उमंग ऐप डालने से आपको सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचना प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगला कौन सा ऐप है? सागरवाड़ी। दोस्तों, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट करने हेतु पहले से ही कि वहाँ पर कैसी आंधी आ सकती है, कैसे तूफान आ सकता है और किन किन क्षेत्रों में रेड अलर्ट में है। तो दोस्तों, सागरवाड़ी का कार्य ही रहेगा कि लोगों को अवगत करा देगा पहले से ही कि इन क्षेत्रों में बाढ़ आने की या आंधी आने की चेतावनी है। तो दोस्तों, सागरवाड़ी का मतलब क्या होता है? सागरों से आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आ जाती है? जब हवा और लहरें आती हैं खूब तेज़ तो ही सागर की वाणी सुनाई पड़ती है। तो दोस्तों, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, ये रे यूनाइट का मतलब क्या होता है? रे माने पुनः, यूनाइट माने मिल जाना। दोस्तों, पुनः मिलना का मतलब, तो दोस्तों इसका कार्य क्या है रे यूनाइट ऐप का? लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। अगर कोई बच्चा लापता है या खो गया है तो उसको ढूंढने के लिए दोस्तों, खोने पाने की स्थिति में आप इस ऐप में अपने बच्चे का विवरण डाल सकते हैं। दोस्तों, अगला कौन सा ऐप है? आयकर सेतु ऐप। दोस्तों, जैसे आयकर दाताओं के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी होती है दोस्तों, तो उसकी सुविधा हेतु कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों, तो उनकी जानकारी हेतु दोस्तों आयकर सेतु लॉन्च किया गया। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को आयकर दाता जान सकते हैं दोस्तों, अगला कौन सा ऐप है? सचेत ऐप। सचेत ऐप का मतलब दोस्तों, सचेत का मतलब यही होता है सचेत हो जाना। सचेत किससे सचेत होना है दोस्तों? तो सचेत बैंक से होना है आपको सचेत। दोस्तों, जो बैंक लेवल में जो कार्य होते हैं, जैसे कि धोखाधड़ी होती है, बैंकों से पैसा कट जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या भारत सरकार ने सचेत ऐप जारी किया। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि पूरी सूचना आपको प्राप्त होती रहेंगी, तो जिससे कि बैंक में आपका होने वाला नुकसान नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसका जारीकर्ता कौन है दोस्तों? तो कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि सचेत ऐप का जारीकर्ता कौन है, तो इसका कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। दोस्तों, अगला कौन सा ऐप है? भीम ऐप। भीम ऐप का दोस्तों आप सभी को पता होगा भीम ऐप। तो इसका मतलब डिजिटल पेमेंट है, तो मतलब डिजिटल पेमेंट, जैसे आपको टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। जैसे आप जाएंगे, एक साधन से जाएंगे, आप वहाँ पर लाइन लगाएंगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे तो दोस्तों, और आपका काम जल्दी भी हो जाएगा। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार के भुगतानों हेतु आप, जैसे बिजली बिल हो गया, रिचार्ज हो गया, कई प्रकार के दोस्तों, किसी के बैंक में ट्रांसफ़र पैसा करना हो तो इससे, और शॉपिंग करनी हो तो दोस्तों आप इस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, भीम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, या भीम का कोई एक वर्ड का किसी खास अक्षर का मतलब पूछा जाए तो दोस्तों इसका ऐप फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। दोस्तों, अगला कौन सा ऐप है? दिव्यांग सारथी ऐप।
दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं को सूचना। दोस्तों जैसे दिव्यांग होते हैं तो उनको ज़िंदगी में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है दोस्तों, उनका जीवन काफ़ी दुर्लभ होता है, इसलिए इस ऐप को जारी किया गया ताकि उनको कहीं पर सूचना को प्राप्त करने में जाना ना पड़े, आसानी से सारी सूचनाओं को प्राप्त हो जाएँ। दोस्तों अगला ऐप कौन सा है? सारथी ऐप। सारथी ऐप से क्या होगा दोस्तों, ये भारतीय रेलवे ने जारी किया है दोस्तों। यात्रा संबंधित सारी सूचनाओं को ये सारथी ऐप क्या करेगा, आपको प्रदान करेगा कि कौन सी ट्रेन कब जाने वाली है और कौन सी रद्द है, कितने बजे जाएगी, किस प्लेटफॉर्म से जाएगी दोस्तों, और ढेर सारी सुविधाओं को आपको क्या करेगा, लैस कराएगा आपको। दोस्तों अगला मोबाइल ऐप कौन सा है? निदान मोबाइल ऐप। दोस्तों निदान का मतलब, निदान कब किससे होते हैं हम लोग? बीमारियों से दोस्तों। तो ये बीमारियों की निगरानी की सूची ये क्या करेगा दोस्तों, इसमें कई प्रकार की बीमारियां होंगी। जैसे सिलेक्टिव आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपकी कोई बीमारी है तो उसमें आपको सिलेक्ट करके आप उसमें क्या क्या चीज़ परहेज करें, क्या क्या दोस्तों, क्या क्या लेना है आपको, क्या क्या नहीं लेना है दोस्तों, तो सारी चीज़ें आपको बताएगा दोस्तों। अगर अगले ऐप की बात की जाए तो अगला कौन है? खान प्रहरी। दोस्तों पिछले कई सालों से लगातार भारत सरकार इस चीज़ को नोटिस कर रही थी कि काफ़ी मात्रा में कोयला क्या कर रहा है, चोरी हो रहा है दोस्तों। तो कोयला चोरी हेतु भारत सरकार ने क्या किया, एक ऐप लॉन्च किया इसका। तो इसको अगर यदि कोई दोस्तों कोयला की चोरी हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपनी सूचना को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोयले की बात करें तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? झारखंड में। दोस्तों इसका जारीकर्ता कौन है? कोयला और रेल मंत्रालय। कौन? पीयूष गोयल। दोस्तों अगला कौन सा है? प्राप्ति ऐप। प्राप्ति ऐप दोस्तों किससे है? बिजली भुगतान से है। तो दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का बिजली का भुगतान करना है दोस्तों तो आपको प्राप्ति ऐप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों अगला कौन सा है? मदद मोबाइल ऐप। ये क्या करेगा दोस्तों, जैसे सारथी ऐप आपने देखा था, मदद मोबाइल ऐप ऐसा ही है कि रेल संबंधी आपको सारी सूचनाएं प्रदान करेगा दोस्तों। तो आपने देखा सारथी ऐप और मदद ऐप। दोस्तों अगला कौन सा है? ऊर्जा मित्र ऐप। इसमें क्या होगा? बिजली समस्या को सरकार से अवगत कराने हेतु, अगर आपके क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार की बिजली की समस्या है तो सरकार को आप इस ऐप के माध्यम से सूचना भेज सकते हैं दोस्तों। तो अगर बात करें अगले ऐप की तो कौन सा है? स्वच्छ ऐप। दोस्तों स्वच्छ ऐप का संबंध सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता से है, ना कि शहरी क्षेत्रों से है। दोस्तों अगला मोबाइल ऐप की बात की जाए तो अगला मोबाइल ऐप कौन सा है? एम आरोग्य। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो स्वास्थ्य शिकायतों को सरकार से अवगत कराने हेतु अगर कोई किसी भी प्रकार की मेडिकल शिकायत है किसी को तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी सूचना को फीड कर सकते हैं दोस्तों। और बात करें अगले ऐप की तो कौन सा है? दामिनी ऐप। दोस्तों दामिनी आपको, जैसा कि आपको भी पता होगा, दामिनी किसकी पर्यायवाची है? तो ये बिजली की है। तो दोस्तों बिजली जैसे सागरवाड़ी था कि तटीय क्षेत्रों में सूचना पहले से दे देने के लिए कि जैसा कि जिसमें से कि लोग क्या करें, अलर्ट हो जाएं, उसी प्रकार दामिनी ऐप क्या करेगा? बिजली गिरने जैसे आपदाओं की सूचना क्या करेगा? ये पहले से ही प्रदान करेगा दोस्तों। इसको दोस्तों लॉन्च किसने किया है? IITM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसकी दोस्तों पिछले साल क्या थी? 57वीं वर्षगांठ थी। तो उसी के अवसर पर इसने क्या किया था? लॉन्च किया था दोस्तों अगला क्या है? प्राण रक्षा। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति एक्सीडेंट जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो दोस्तों क्या होगा? इस मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होगा? पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर्स, फायर स्टेशन, एम्बुलेंस और ब्लड सेंटर्स जैसे केंद्रों के क्या होगा दोस्तों, इसमें मोबाइल नंबर फीड होंगे, तो जिसमें कि आपको किसी से पूछना ना पड़े, तो आप तुरंत ही क्या करेंगे? आप फ़ोन करके इन सबको इनमें से किसी को भी अपनी सूचना देकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं दोस्तों अगर बात करें अगले मोबाइल एप्लीकेशन की तो अगला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? डिजीकॉप। इसमें क्या होगा कि मोबाइल या टू व्हीलर के खोने या पाने की सूचना में आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको फीड कर सकते हैं दोस्तों, इसकी सूचना। और जैसे किसी को मिला होगा या नहीं मिला होगा तो दोस्तों इसकी सूचना क्या होगा? आपको पाने में इसको आसानी होगी दोस्तों। तो डिजीकॉप मोबाइल या टू व्हीलर के खोने या पाने की सूचना में आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों अगला कौन सा ऐप है? कोकून ऐप। दोस्तों कोकून, जैसा कि आपको भी पता होगा कि कोकून किस वृक्ष में रहता है दोस्तों, तो ये रेशम के पेड़ में रहता है दोस्तों। रेशम किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो शहतूत के पेड़ से प्राप्त होता है रेशम।
और कोकून एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ क्या करता है, उत्सर्जित करता है, जिससे रेशम बनता है। दोस्तों रेशम के मामले में रेशम का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो चीन है। दोस्तों सेरीकल्चर अगर बात की जाए, सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये रेशम उत्पादन से ही संबंधित है। तो दोस्तों इससे भारत मंत्रालय क्या करेगा, भारत का कपड़ा मंत्रालय क्या करेगा इसमें, कि विभिन्न प्रकार की रेशम की कई किस्मों की जानकारी देगा। और आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी रेशम की किस किस्म की कौन सा रेट क्या है दोस्तों, और कैसे गुणवत्ता इसकी बढ़ाई जाए दोस्तों, कैसे इसको यूज किया जाए, सही यूज। तो ये सब सारी सूचना इस प्रकार की क्या करेगा, कपड़ा मंत्रालय आपको प्रदान करेगा दोस्तों। दोस्तों बात करें अगले ऐप की, तो कौन सा है, सी विजिल ऐप। दोस्तों ये जब 2019 में मोदी जी के चुनाव थे दोस्तों, तो उस समय जारी किया गया था। यदि कोई व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करता है दोस्तों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी सूचना को सरकार तक प्रदान कर सकते हैं कि फला व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, तो इसको सजा का प्रावधान किया जाए इसके साथ। तो दोस्तों इसलिए सी विजिल ऐप क्या होगा, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सरकार तो अब इतना गौर करेगी नहीं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है दोस्तों। तो सरकार ने क्या किया था, मोबाइल ऐप ही जारी कर दिया था इसके लिए, सी विजिल ऐप, आचार संहिता में उल्लंघन करने हेतु सूचना देने के लिए। दोस्तों बात करें अगले ऐप की, तो कौन सा है, खेलो इंडिया ऐप। इसको दोस्तों किस मंत्रालय ने जारी किया, खेलो इंडिया है तो दोस्तों खेल मंत्रालय जारी करेगा। और कौन खेल मंत्री है इस समय दोस्तों, तो किरण रिजिजू। और उनकी बात करें इनके निर्वाचन क्षेत्र का, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है अरुणाचल वेस्ट। दोस्तों अगला मोबाइल ऐप कौन सा है, ई धरती ऐप। दोस्तों धरती यहाँ पर शब्द आया तो धरती का मतलब ये नहीं भूकंप, यहाँ से कोई मतलब नहीं भूकंप का। दोस्तों बात करें इसका कार्य की, तो इसका कार्य है जो ज़मीनी कागजात हैं उनकी सूचना प्राप्त करने के लिए। दोस्तों 10-5 साल 15 साल तक तो सभी को कागज़ वागज़ का लेखा जोखा रहता है, लेकिन दोस्तों काफ़ी पुराने मकान के कागज़ जो होते हैं दोस्तों, उनकी किसी के पास कोई भी सूचना नहीं होती दोस्तों, जिससे हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इस मोबाइल ऐप की सहायता से क्या करेंगे, हम लोग अपनी जो ज़मीनी कागजात हैं उनको रिकॉर्ड्स क्या कर सकते हैं, हम लोग को फीड करा सकते हैं दोस्तों, तथा पुराने और इसमें जो फीडेड है उनकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसको जारी कौन किया, इसने आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया दोस्तों। अगला मोबाइल ऐप है नवलेख मोबाइल ऐप। इससे क्या होगा, क्षेत्रीय साहित्य को ऑनलाइन अपडेट करने हेतु। जैसे दोस्तों अब आपके पास आसपास कोई अच्छा सा साहित्य करता हो दोस्तों, आप चाहते हो कि उसका नाम काफ़ी हद तक वैश्विक स्तर पर हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, जिससे उसको अधिक से अधिक ख्याति की प्राप्त हो। दोस्तों अगला कौन सा है, भूदार और धरानी। दोस्तों भूदार और धरानी ये दोनों एक जैसे मोबाइल ऐप हैं, बस भूदार को लॉन्च किसने किया, आंध्र प्रदेश ने, और धरानी को किसने लॉन्च किया, तेलंगाना ने। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, तो इसका गठन हुआ 2 जून 2014 को। और दोस्तों इसका कब हुआ, 1953 में। दोस्तों भाषा के आधार पर यह ऐसा राज्य है जो गठित किया गया सबसे पहली बार। दोस्तों दोनों कैसे हैं, भूमि रिकॉर्ड हेतु, जैसे ई धरती ऐप आपका है। दोस्तों अगला कौन सा है, ऑब्जर्वर ऐप। दोस्तों जब 2019 की तैयारियां चल रही थी चुनाव वाली, तो दोस्तों ये देश के IAS IPS IRS अधिकारियों से पूछताछ के लिए ये ऐप जारी किया गया था दोस्तों। सरकार IPS IAS जैसे अधिकारियों से उनके संबंधी स्थानों में मतलब कि कैसी चुनावों की तैयारी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है दोस्तों, तो सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, ऑब्जर्वर मोबाइल ऐप जारी किया था। दोस्तों बात करें अगले मोबाइल ऐप की, तो दोस्तों कौन सा है, शिक्षावाणी ऐप और शिक्षा सेतु ऐप। दोस्तों शिक्षा सेतु और शिक्षावाणी किसने लॉन्च किया, इस भारत सरकार ने, शिक्षा सेतु हरियाणा ने लॉन्च किया। दोस्तों इसमें क्या होगा, इन दोनों ऐप में क्या होगा, जैसे किसी का बच्चा CBSE बोर्ड से है तो किसी का बच्चा ICSE बोर्ड से है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि संरक्षक क्या करेगा, डायरेक्ट उस बोर्ड में ही जानकारी कर सकता है दोस्तों, अपनी समस्याओं को बोर्ड से अवगत करा सकता है दोस्तों। बस आप इतना याद रखना कि शिक्षा सेतु की शुरुआत हरियाणा से हुई और शिक्षावाणी की शुरुआत किसने की, भारत सरकार ने की है दोस्तों। संकल्प ऐप किससे संबंधित है, संकल्प ऐप पहले हम जानेंगे ये कि इसको लॉन्च किसने किया, तो इसको लॉन्च किया NIC ने दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने।
और दोस्तों ये क्या करेगा, वोटर्स को जानकारी देगा कि कैसे आपको वोटिंग करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ कितने निर्वाचन केंद्र खुले हैं दोस्तों। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी संकल्प ऐप की, तो असम के बोंगई जिले से शुरुआत हुई थी। बात करें अगले ऐप की, तो अगले ऐप का नाम क्या है, सहूलत ऐप। इसको भी एनआईसी ने जारी किया था। एनआईसी का फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। दोस्तों ये वरिष्ठ लोगों को चुनाव की जानकारी देने हेतु, क्योंकि दोस्तों वरिष्ठ लोगों को आम जिंदगी में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया था, सहूलत ऐप। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जम्मू के राजौरी जिले से। दोस्तों अगला कौन सा ऐप है, माई सर्कल ऐप। इसको दोस्तों इसलिए लॉन्च किया गया था कि दोस्तों महिलाएं क्या करती हैं, जैसे पुरुष और महिलाएं जैसे रात्रि में क्या करते हैं, मतलब